सियासत के बयान बहादुरों के बीच आजकल एक नया सिलसिला चल पड़ा है। कटाक्ष के तीर छोड़ते हुए दो लोगों की तुलना की जा रही है और इसकी ताजा मिसाल पेश की है कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने। मसला कोई भी हो, उस पर बयान देने से दिग्गी राजा कभी गुरेज नहीं करते, लेकिन इस बार उन्होंने दिवाली के ठीक पहले राखी बम फोड़ा है और उनके निशाने पर हैं अरविंद केजरीवाल। दिग्विजय सिंह ने केजरीवाल की तुलना राखी सावंत से की। उन्होंने कहा, जिस तरीके से राखी सावंत बिना सब्सटेंस के एक्सपोज करती हैं, उसी तरीके से बिना तथ्यों के एक्सपोजे करते हैं, खुलासे करते हैं अरविंद केजरीवाल। ट्वीट के जरिए उन्होंने ये बात अपनी रखी थी, बाद में इस पर बयान भी दिया। ट्विटर पर जब लिखा तो ये लिखा कि मैं राखी सावंत से माफी मांगता हूं, मैं ये जो बात कह रहा हूं वो राखी सावंत के लिए नहीं है बल्कि अरविंद केजरीवाल के लिए है। राखी से माफी मांगते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से खुलासे करते हैं उस पर उनका ऐतराज था। आइए आपको सुनाते हैं दिग्विजय सिंह का पूरा बयान। वो ये जो ट्वीट जो है कि अरविंद केजरीवाल एंड राखी सावंत आर क्वाइट सिमिलर, दे ट्राई एंड एक्सपोज बट विथ नो सब्सटेंस। जैसे अब अरविंद केजरीवाल जी ने दुनिया भर के आरोप लगा दिए, लेकिन सब घिसे पिटे आरोप लगाए जिनका कोई नयापन नहीं था। ये सारे पहले आ चुके हैं, तो ऐसा कौन सा नयापन था? तो इसलिए मैं मीडिया से ये कहूंगा, कुछ नया आरोप लगाएं, कुछ अच्छा आरोप लगाएं तो हम लोग इस पर ध्यान भी दें। ऐसे घिसे पिटे आरोप से क्या होता है? अपने आप को कल उन्होंने डेंगू का मच्छर बताया सरकार के लिए। वो डेंगू के मच्छर सवाल ही नहीं उठता। वो अपनी तुलना अगर डेंगू की मच्छर से कर रहे हैं तो उनको मुबारक हो। बात निकली और दूर तलक गई भी। कुमार विश्वास क्या जवाब दे रहे हैं, सुनिए। उन्होंने प्रारूप बना रखा है इस देश में, पल्ला सिर पे रख के। हम उनका सम्मान करते हैं, उन्हें इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जिस कांग्रेस के आदर्श कस्तूरबा गांधी रहे हैं, मदर टेरेसा रहे हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी रही हैं, उस कांग्रेस महासचिव की जबान पर आज राखी सावंत का नाम है, और वो भी इस तुलना में कि वो एक्सपोज उतना नहीं करती जितना वो प्रदर्शन करती हैं। तो अपने आप में यह गंभीर विषय है। इसलिए नहीं कि अरविंद केजरीवाल से तुलना की है, इसलिए गंभीर विषय है कि स्त्रियों को लेकर कांग्रेस और उसके नेताओं में कैसी मानसिकता है। एनडी तिवारी से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी तक उनके जो चरित्र दिखाई देते हैं बाहर सार्वजनिक जीवन में, उससे पता चलता है कि वो स्त्री को जो आधी आबादी की नुमाइंदगी करती है दुनिया की, उसको कांग्रेस के लीडर्स किस तरह लेते हैं। जहां तक वो ये कहते हैं कि राखी सावंत से तुलना है, इससे पता लगता है कि तीर सही निशाने पर लगा है पूरी कांग्रेस सरकार। राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी, दिग्विजय सिंह और वो पूरा परिवार इस समय बैकफुट पर है, घबराया हुआ है, उसमें चिंतन की रेखाएं हैं। शायद इसीलिए ये सवाल निकला है, क्योंकि उनको पता है कि आने वाले महीनों में कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें दिग्विजय सिंह को बयान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो जनता से बचते फिरेंगे, उनका नेतृत्व बचता फिरेगा, क्योंकि जो जो कुकर्म उस पार्टी ने किए हैं इस देश के साथ, वो सारे कुकर्म बाहर लाए जाएंगे। सबकी सामग्री तैयार हो रही है, सब आ रहा है। वो हमारी तुलना मच्छर से करें, कीड़े से करें, गटर स्नाइप से करें, सलमान जी कहते हैं कि मच्छर है, नाली के कीड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें देश के लिए जो करना है, राष्ट्र के लिए जो करना है, और इन नेताओं के कुकर्मों को जिस तरह बाहर लाना है, हम उसे लाना जारी रखें। कांग्रेस की तरफ से बयान आता है कि 2014 के बाद टीम केजरीवाल में किसी को कोई पूछेगा नहीं। टीम केजरीवाल की तरफ से बयान आता है कि कांग्रेस बस चंद दिनों की बात है और उसके बाद उन्हें कोई पूछेगा नहीं। बहरहाल इस सब के बीच टीम अन्ना का क्या रुख है, टीम अन्ना ने की तरफ से किरण बेदी क्या कह रही हैं, वो भी सुनिए। एक्सपोज कर रहे हैं, राखी सावंत से तुलना की अरविंद केजरीवाल की, और कहा है जिस तरह राखी सावंत एक्सपोज करती है, कोई सब्सटेंस नहीं होता, इसी तरह अरविंद केजरीवाल बन गए। आपको लगता है कि लैंग्वेज पर कंट्रोल होना चाहिए या इस तरह की? I think it's worth no comment. Such a comment deserves no comment. तो किरण बेदी यही कह रही हैं कि ये जवाब देने लायक नहीं है। आपको याद दिला दें कि एक दिन पहले, यानी कल, जब टीम अन्ना के तमाम सदस्य बैठे थे, जब उन्होंने मुलाकात की थी, तब मेधा पाटकर की तरफ से यह बयान आया था कि कभी भी सिर्फ खुलासा करके छोड़ देना कोई इलाज नहीं है। अगर एक खुलासा होता है तो उसकी तह तक जाना जरूरी है। वहीं पर लगा कि जब आज दिग्विजय सिंह ने इस तरह का बयान दिया कि खुलासे तो होते हैं, तथ्य नहीं होता है, आप समानता दोनों में ढूंढेंगे, लेकिन फर्क यही है, दिग्विजय सिंह ने जब कहा तो मर्यादा भूल गए, राखी सावंत से तुलना कर गए अरविंद केजरीवाल की। किरण बेदी यही साफ तौर पर कह रही हैं, जवाब देने लायक ही नहीं है ये बयान।
लेकिन इतना तय है कि यह एक नए विवाद की शुरुआत है। राखी सावंत के बारे में भी जिस तरह की बात उन्होंने की है दिग्विजय सिंह ने, भले ही माफी उस वक्त मांग ली, हालांकि साथ में यह भी जोड़ दिया कि अरविंद केजरीवाल पर असली निशाना है।